खबर गोंडा से। यहां पेडराही गांव में पति ने पत्नी को गोली मार दी और पत्नी को मारने के बाद पति ने खुद को भी गोली मार दी। पत्नी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई और अस्पताल ले जाते वक्त पति ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। घरेलू विवाद में यह आत्महत्या और हत्या कर दी गई। मामले की जांच वजीरगंज थाना क्षेत्र में जारी है और यहीं का यह मामला। पेडराही ग्राम के अंतर्गत की घटना है। इसमें कुलदीप, जिनके नाम में एक लाइसेंसी असला है, और इनकी पत्नी नीलम सिंह, इन दोनों को गोली लगी है और ये अस्पताल उपचार के लिए आए हैं और यहाँ पर इनकी मौत हो गई है। अब पुलिस पूरी तथ्यों की जांच करके आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अगली खबर इटावा से है। यहां पर भी जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई और फिर दोनों पक्षों में यहां पर भी जमकर लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर सब चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जसवंत नगर थाना क्षेत्र की यह घटना। खबर बुलंदशहर से। यहां दौलतपुर गांव में केबल ऑपरेटर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हिस्ट्री शीटर सलमान पर हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नरसेना थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। केबल ऑपरेटर को दिन दहाड़े गोलियों की बरसात कर मौत के घाट उतारा गया और इल्जाम है हिस्ट्री शीटर सलमान पर, जिस पर पहले से भी बहुत से मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है। उधर सहारनपुर के नैनसोब गांव में करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद नाराज गांव वालों ने बिजली घर के सामने हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। साथ ही बिजली कर्मियों के खिलाफ यहां कार्रवाई की मांग की गई कि उनकी कोताही के चलते, उनकी लापरवाही के चलते एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने फिर ग्रामीणों को यहां समझाया बुझाया, तब जाकर मामला थोड़ा शांत हुआ, जाम खोला गया। भाई हुआ योग लाइन खींची, रबडिंग हुई वहाँ हमारे यहाँ से, और रबडिंग होने के बाद 4 दिन पहले वहाँ अर्थिंग ली, खंबे में अर्थिंग ली। उस अर्थ की वजह से हमारा बालक मरा है। बदायूं का धनुपुरा गांव जो सिर्फ अपराध और अपराधियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस गांव की तस्वीर बदल कर रह गई और ये बीड़ा उठाया है सीओ अनिरुद्ध सिंह ने। ये रिपोर्ट देखिए। घर के दरवाजे पर खड़ी ये ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीणों के बीच खड़ा ये खाकी वर्दी। मामला किसी अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि गांव से अपराध खत्म करने का मामला है। बदायूं के धनुपुरा गांव में सिर्फ अपराधियों का बोलबाला था। ग्रामीणों को ना तो अपने जाति के बारे में पता था और न ही सामाजिक तौर तरीके के बारे में कुछ मालूम था। इस गांव की महिलाएं भी अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई थी। गांव के घर घर में कच्ची शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा था। पुरुषों के जेल चले जाने के बाद महिलाएं शराब के कारोबार को आगे बढ़ाने का काम करती थी। इतना ही नहीं, इस गांव को बाबरिया गांव के नाम से जाना जाता था, जिस गांव में सिर्फ अपराधियों की हुकूमत चलती हो। एक दिन उसी गांव को सुधारने का बीड़ा उठाया तेज तर्रार सीओ अनिरुद्ध सिंह ने। हमारे साथ सीओ उज्जैनी अनिरुद्ध सिंह जी हैं। इन्होंने अपराधियों को समझाकर अपराध छुड़वाने में जो महारत हासिल की है, आइए इन्हीं से जानते हैं कि आकर उनके मन में ये विचार कैसे आया। सीओ साहब, कैसे आया आपके मन में? ये इसके प्रेरणा स्रोत भी आप ही लोग हैं। इस कुछ अभियान चल रहे थे अपराधियों के खिलाफ। उस अभियान में मैंने यहाँ कुछ लोगों को दारू में जो कच्ची बनाते थे, अवैध असला, उसमें जेल भेजा। बाद में मुझे पता चला कि वो बहुत मजबूर हैं,
अब आपको उम्मीद है इस गांव के लोग दोबारा अपराध नहीं करेंगे? देखिए, उम्मीद तो इन्होंने निश्चित तौर पे आपके सामने दी है। इस गांव में आप भी यहीं के रहने वाले बासिंदे, आपको पता होगा कि कैसे लोग यहाँ आते थे, कैसे यहाँ पुलिस आती थी, कैसे रेड होती थी। सीओ साहब का जैसे कहना है कि अगर योगी सरकार को इस तरह के अफसर मिलेंगे और अगर उनके समझाने के मात्र से ही अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे तो वास्तव में उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन जाएगा। जुर्म की काली दुनिया से इस गांव को बाहर निकालने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं ने भी कच्ची शराब का कारोबार बंद कर दिया है। जो पुरुष पुलिस के डर से गांव से भाग गए थे, अब वो धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगे हैं। ग्रामीणों का पुलिस पर एक बार फिर विश्वास जमने लगा है। धनुपुरा गांव में पहले सिर्फ अपराध और अपराधियों की पूजा की जाती थी, लेकिन अब इस गांव की तस्वीर बदल चुकी है। गांव में पहले जहां एक भी मंदिर नहीं था, लेकिन अब इस गांव में 40 से ज्यादा मंदिर हैं और सभी ग्रामीण मंदिर में पूजा करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। गांव में अब सरकार की अलग अलग योजनाएं पहुंचने लगी हैं। बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया गया है। अधिकारी और कर्मचारी कैंप लगाकर लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को सिलाई मशीन और छात्राओं को साइकिल भी दी गई है। वहाँ पे जब हमने अधिकारियों को भेजा और मेन उसका रीज़न पता किया तो ये पता चला कि वहाँ आजीविका के एक तो साधन वहाँ पर्याप्त नहीं है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए NRLM योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बना के उनको समूहों से जोड़ना और नाबार्ड की जो स्ववित्तपोषी योजनाएं चल रही हैं उनसे इनको जोड़ने की हमारी एक कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि इन परिवारों को एक आजीविका का साधन भी मिल सके और उनका जीवन यापन का स्तर जो है वो ऊपर उठ सके। अगर देश में हर एक पुलिसकर्मी ऐसा ही सोचने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब देश से अपराध का बोलबाला खत्म हो जाएगा। बदायूं के धनुपुरा गांव में सीओ उजानी ने यहां की तस्वीर बदल दी है। ये गांव कच्ची शराब तोड़ने के लिए जाना जाता था और यहां पर अपराधियों के लिए जाना जाता था, लेकिन सीओ की पहल से इस गांव में विकास होने लगा है। जिला अधिकारी यहां पर अब विकास करा रहे हैं क्योंकि सीओ की पहल ने अब इस गांव की तस्वीर को बदल दिया है। पंकज गुप्ता, R9 TV, उत्तर प्रदेश, बदायूं। कौशाम्बी जिले के सायरा गांव में रामगंगा माइनर का तटबंध कई जगह से टूटने की वजह से किसानों की धान की पकी सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, नहर का पानी गांव तक भी पहुंच गया और गांव वालों के घरों में पानी जा घुसा। ऐसे में यहां के किसान और गांव वाले दोनों ही खासे परेशान हैं। वहीं सराय रेलवे ओवरब्रिज के पिलर के पास पानी पहुंचने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी पानी रुकवाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन अभी तक पानी रुका नहीं है। किसानों की माने तो जल्द ही पानी को नहीं रोका गया तो उनकी पूरी की पूरी फसल ही बर्बाद होकर रह जाएगी। खांधी कट गई है नहर की। जब फसल तैयार है तब नहर आ रही है और जब फसल नहीं थी तो नहर नहीं आती थी। अब इतनी टाइम सब 50 बीघा खेती सब पका धान एकदम सब सड़ गया। और ये 11 नंबर पिलर के पास हम खड़े, इसमें भी पानी जा रहा है, इसको भी गिरने की संभावना है। सारा धान सड़ गया, सब जो हमारी दो बोकरी मर गई, हमारे घर में सगल पानी छाप चढ़ गई, सब हमारा भूसा सड़ गया, सारा घर गिरने वाला है, सगल दर्रा छोड़ दिया। अब हम क्या करी, गरीब आदमी है, लड़कन का चारा चला गया, बकरी की भी चारा चला गया, हम कैसे जियाएंगे, लड़का बकरी कैसे चलाएंगे? चलिए, तो इसी के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 TV के साथ सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।